दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले। तो पिछले सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं शुरुआत से, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक से छिड़क दिया है। ये भरत कह रहे हैं कैकेयी को, ठीक है। पिछला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय ये बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तूने पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञा महायशस्वी पिता महाराज दशरथ को। तो दोस्तों, भरत का अपने माँ कैकेयी को ऐसा कहना क्या सही है या गलत है पता नहीं। तूने पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञा महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती हैं। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वत्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहना कर वनवास देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभी है, मैं समझता हूँ, इसीलिए तुझे ये पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। अभी तूने राज्य के लिए ये महान अनर्थ किया है, इसीलिए तूने ऐसा अनर्थ किया है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो तेरे भाई ही हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते हैं, उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मेरू पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि यह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। ये राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, ये पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है, अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती।
राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो श्रेष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं। उनका ये चरित्र विषयक अभिमान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। महाभागे तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया? अरे तेरी विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। ये ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो सज्जनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। उन्हें श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यतीत करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। नेक्स्ट चैप्टर, भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए सोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा? कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। तूने इस घोर कर्म का द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचरणी पापघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई है। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया है और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब के कुकृत्य के द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वो पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी, धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी? कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वो माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्या का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के दो बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी और दीन भाव से रो रही है। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर,
आप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था, घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वो दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी है, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके शस्त्र पुत्रों से ये सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने ये माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त और लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली है, और जिनके सहस्त्र पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्र के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र हैं, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एकलौते बेटे वाली इन सती सावित्री कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो ये राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और ये सारा अनिष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा, और तथा निस्संदेह ही मैं वही कर्म करूंगा जो मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली महाभाव कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्वाशी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, ये या स्वयं दंडकारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरा कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। ये कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। शत्रु को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए साचिपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। नेक्स्ट चैप्टर कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दिन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्री वरो, मैं राज्य नहीं चाहता और ना मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था, यानी मामा के घर में था अपने। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वो कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज़ को पहचानकर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाले कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं, वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचित सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। उसी मार्ग से तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। आर्य मनुष्यमिनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखी तो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, सो ये निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्मों के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे यशस्वी पुत्र श्री राम हैं, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर
और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुँचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। ये धन्य धन्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत सी बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभा दी हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बार बार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार की शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करते हुए माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आर्य, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रेम है, जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्यप्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हो। उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो। वो अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुँह करके मल मूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौ को लात से मारे, अर्थात इन पापकर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी का लगता है। जिसके कहने से आज श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वो उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋषियों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्र की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धा को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री रामचंद्र जी को वन में भेजा गया हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वो दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वो चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान ना देख सके, वो राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हो, वो निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना ही व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री राम को वन में जाना पड़ा, वो पापी मनुष्य गौ के शरीर को पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा और मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हो, वो दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरे पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वो मनुष्य उपकार न करने वाले कृतज्ञ सत्पुरुषों द्वारा परिपक्व निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हो, वो अपने घरों में पुत्र दासों और मित्रों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान्न भोजन करके पाप का भागी हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वनगमन हुआ हो, वो अपने अनुरूप पत्नी को ना पाकर अग्निहोत्र धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना ही संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हो, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नी से होने वाली संतान का मुंह ना देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजा स्त्री बालक और वृद्धों का वध करने तथा वित्तों को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वो सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से
अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों या रिश्तेदारों का पालन करें। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हो, वो शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वो फटे पुराने मैले कुचले वस्त्रों से अपने शरीर को ढककर हाथों में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वो काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और द्यूत क्रीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, उसका मन कभी धर्म में ना लगे, वो अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन गमन करना पड़ा, उसके द्वारा सहस्त्र की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी का जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्रद्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वो देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी ना करें, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वो पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से और सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्मों से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाँह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वो माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वो दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो, तथा वो ज्वर रोगों से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हो, वो आशा लगाई ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वो पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। जिसके परामर्श से आर्य का वन गमन हुआ हो, वो दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती सावित्री ऋतुस्नाता पत्नी को ठुकरा दे। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वो मलिन इंद्रियों वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़ों वाली 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय को दूध दुहे। जिसने आर्य श्री राम के वनगमन की अनुमति दी हो, वो मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानी को सदा गंदा करने वाले तथा दूसरे को जहर देने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है, वो सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे। जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्यों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वो उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्य से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो, उनका झगड़ा देखने वाली कला प्रिय मनुष्यों को प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा ये दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम लक्षणों से संपन्न, तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उनके गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के बेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांसें खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वो रात बीत गई। राजा दशरथ का अनिष्ट संस्कार या अंतिम संस्कार। इस प्रकार शोक से संपन्न हुए कैकेयी कुमार भरत से
वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, यशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो, ये शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्री द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उसका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछ कर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम सैया पर सुलाकर उसके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन में परदेश में था, यानी अपने मामा के घर में था और अपने पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग से जाने का कैसे निश्चय कर लिया। महाराज, अनायासी महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से ही हीन इस दुखी सेवक को छोड़कर आप कहाँ चले जाएंगे तात? आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन को आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपकी इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना ये पृथ्वी विधवा के समान हो गई, अतः इसकी शोभा नहीं रह रही है। ये पूरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दिन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, महाबाहु, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांतचित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा सिरधर्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋतिजों और याचकों द्वारा विधिपूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक घन उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुद्ध हो गया था और मन ही मन उन्हें बहुत दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के सब के आगे आगे सोने चांदी और भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लगा कर रखा तो किसी ने अगर कोई गुगुल और कोई सरल पदवक देवदारू लकड़ियाँ लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतिजों ने राजा के सब को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋतिजों ने विदग्ध मंत्रों को जप किया। समगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार सामसूती का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ को कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथायोग्य शिबिकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधक ने यज्ञ के अनुष्ठान राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋतुजों ने भी उन सब की परिक्रमा की। तो इस तरह से राजा दशरथ का अंतिम संस्कार और मुख अग्नि दी गई। उस समय वहाँ करुण क्रंदन करते हुए सहस्त्र रानियाँ अंतर्नाद कुरियों की चित्कार के समान सुनाई, मतलब राजा दशरथ की जितने भी रानियाँ थी 350, वो सब रो रही थी। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे रानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियाँ, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र को उन्हें समझाना। तदनंतर दशा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और श्रद्धा का श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12 दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए।
तो राजा दशरथ का श्राद्ध और मुखाग्नि राजा भरत ने किया था। ठीक है, ये सच्चाई है, आप चाहे तो दोबारा से पढ़ सकते हैं। ना ही श्री राम ने किया था, ना ही सीता ने किया था, भरत ने किया था राजा दशरथ का अंतिम संस्कार। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन रत्न प्रचुर अन्न बहुमूल्य वस्त्र नाना प्रकार के रत्न बहुत से बकरे चांदी और बहुत तेरी गोहे दान दी। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल माँ वो भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्नान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके बल में चले जाने पर आपने मुझे सूने ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है। तात नरेश, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उस माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का वो स्नान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। पिता के शरीर के निर्वासन का वो स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रभंड ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उसके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे, जैसे पुण्य का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजस्य आ गए हों। भरत को शोक से डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधित उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी होकर सुदबुद्ध होकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय मंत्र से जिसका प्रकट हुआ है, कैकेयी रूपी ग्रास से जो व्याप्त तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात आपने जिनका सदा लाड प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक है, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन पान वस्त्र आभूषण इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि से वस्त्र ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसा व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो ये फट नहीं रही है, ये आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए, श्री राम वन में चले गए, अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब मैं तो अग्नि में भी प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस सुनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर, उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त हो थकित होकर टूटे सिंहों भरे दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौटते थे। तुरंत दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए ये 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों कर रहे हो? भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें ये शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तब तक सुमंत्र ने भी शत्रुघ्नों को उठाकर उसके चित्त को शांत किया और समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दिन भाव पूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर, शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना।